नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आज का क्लास है क्लास 3 यूनिट 2 यूजीसी नेट यूनिट 2 क्लास 3। चलिए, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आज का टॉपिक है। लाइब्रेरी अधिनियम। ठीक, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या लाइब्रेरी अधिनियम किसे कहते हैं? पुस्तकालय विधान से। देखिए, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम क्लास में करते हैं आपको शुरू में बता दें। देखिए, पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक कवर करते हैं। फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन सब क्वेश्चन देखते हैं, सब टाइप के। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पुस्तकालय विधान से तात्पर्य उन कानूनों से है जो सरकार द्वारा पुस्तकालयों की स्थापना, संगठन और संचालन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, पुस्तकालय विधान से तात्पर्य उन कानूनों से है जो सरकार द्वारा पुस्तकालयों की स्थापना, संगठन और संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सभी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना, सभी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध हो सके। वित्तीय सहायता पुस्तकालय कर, किस राज्य में कितना % वित्तीय सहायता दिया जाएगा या कितना % पुस्तकालय कर लग सकता है, ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के तहत ही आता है। ठीक है, उचित प्रबंधन और पठन संस्कृति का विकास इसके ऑब्जेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के जनक अर्थात उसके पिता या जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विधान का या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के निर्माता या जनक कौन थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम। अब तक वर्तमान समय तक अब तक कुल 19 राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या लाइब्रेरी अधिनियम लागू है। ठीक है, ये 19 राज्य इस प्रकार हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरल, मिजोरम, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अब किस राज्य में कब कब लागू हुआ, ये सबके दिए गए हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि किस स्टेट्स में कितना % कर है और किस पर लगा हुआ है। तो देखिए, तमिलनाडु में 10% है, प्रॉपर्टी टैक्स का है। ठीक, प्रॉपर्टी टैक्स है ना। और आंध्र प्रदेश में 8% है, लैंड्स एंड बिल्डिंग, भूमि और इमारतों पर। ठीक है, और कर्नाटक में 6%, लैंड्स, बिल्डिंग एंड वाइस्किल एंड प्रोफेशन टैक्स। हरियाणा में ये बदलता रहता है वहाँ के सरकार के अनुसार। ठीक, और केरल में 5% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स या इससे अधिक 1% या इससे अधिक स्टेट बजट। और गोवा में सरचार्ज इन IFML, ये है ना, एल्कोहल है। इसमें पूछता है कि
प्रति लीटर, हाँ प्रति लीटर पे एल्कोहल के प्रति लीटर पे इतना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या पुस्तकालय कर लगता है। ठीक है, और आपका यहाँ लास्ट में तेलंगाना में लगता है 8% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, चलिए एक हम ट्रिक के माध्यम से ये सभी स्टेट्स में सभी स्टेट को एक क्रम में याद रख लेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से माध्यम से स्टेट्स और ईयर, ठीक, कब लागू हुआ, ईयर, ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या है, आपको ऐसे लिखना है, ता एंड का म बेस्ट महक म ह क, ठीक, मी गो, यहाँ गोवा है, मिगो, मी यहाँ गुजरात है, मिगो, उरूब यहाँ लिख लेते हैं छत, ऐसे लिखना है आपको, छत। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां है, 17 18 19, आपके 19 स्टेट कवर हुए। ठीक है, ता एंड का म बेस्ट म ह क मिगो यहाँ लिखना है। ठीक है, मिगो देखो मिगो यहाँ ओ है। ठीक है, मिगो उरूब छत। अभी हम इसको लिख देते हैं यहाँ, देखिए आपको ऐसे लिखना है, ता एंड का म बेस्ट म हक। ठीक है, ता एंड का में बेस्ट महक, मिगो ऐसे लिखना है आपको, मिगो उरू छत। ठीक है, अब देखिए ता है, ता से तमिलनाडु, एंड से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, इसे महाराष्ट्र, इससे वेस्ट बंगाल, इसे मणिपुर, हरियाणा, केरल, मिजोरम, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 19 स्टेट आपके कवर हो जाएंगे इस ट्रिक से। ता एंड का में बेस्ट महक, मिगो उरूब छत, आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके 19 स्टेट याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखा गया है, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप, टी ए से तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, हरियाणा, चलिए एक हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि हम ये, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि टी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसी क्रम में है। इस ट्रिक से हम इसके ईयर को लिख लेते हैं, कैसे याद करना है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह की समस्या हो रही है। रुकिए, अच्छा देखते हैं ना, इसको हम यहाँ कर दें तो हमारे ईयर भी कवर हो जाएंगे ना, तो हम लिख देते हैं आगे थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलिए हमारा बचा था यहाँ छत ना, सी छत, यहाँ क्या था, यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, चलिए
यहाँ देखते हैं तमिलनाडु, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा और केरल, मिजोरम, मिजोरम और गोवा है, ठीक है। गुजरात है, गुजरात, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप लोग ध्यान से देखेंगे ना बार बार तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। बिहार, ठीक है, और ये लिख दिया गया है। अब इसको याद कैसे करना है, ये ईयर देखिए आपको ये 3 चीज़ें याद कर लेना है, उससे सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहले लगभग 10 स्टेट का हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, 1948 में प्रारंभ हुआ तमिलनाडु में, 1948, 1960, 1965, 1965, ठीक है, 1965 है। फिर उसके बाद 67 है, 1967। फिर वेस्ट बंगाल में आपका 79, 1979, फिर 1988, 1988, 1988 देखिए आदत होती है ये, 89, ठीक है, 89, फिर आपका होगा 1993, इतना याद होना चाहिए ना, 1993, यहाँ गोवा तक, ठीक है, 1993 ये गोवा तक याद है, ठीक है, याद होना चाहिए। अब यहाँ से आप 3 ये याद कर लेते हैं तो 1900 स्टेट के याद हो जाएंगे आपको। 115 आपको याद क्या करना है, 115, 668, 115, 668, 995, ठीक है। अब इससे ये सारे कवर हो जाएंगे। देखिए 115 मीन्स 2001 ना, 11 मीन्स 2001, ठीक है, और ये 2005, 2001, 2001, 2005, ठीक। 668 मतलब 2006, 6 मतलब 2006, 2006 और यहाँ हो जाएगा 2008, 955, 99, 2015। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपका 2000 ये 99 है ना, तो 2009 और 2009 और यहाँ हो जाएगा 2015। यहाँ बस 5 मीन्स 2015 याद रखिएगा, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे विथ ईयर। और एक ट्रिक है ना कि कहाँ कहाँ कर लगता है ना, तो हमने उसका ट्रिक बनाया है, कांड के हटा। आप इससे कहाँ कहाँ, कर्नाटक, यहाँ देखिए के से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, 1 2 3 4 5। आपका लग कहाँ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं, जिसमें आपका इस ट्रिक के माध्यम से आपका तमिलनाडु कवर हो गया और आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश कवर हो गया और कर्नाटक कवर हो गया, ठीक, और केरल कवर हो गया और हरियाणा कवर हो गया और तमिलनाडु कवर हो गया, ठीक है। तमिलनाडु 1 2 3 4 5। छूट कौन कौन सा रहा है, आपका गोवा छूट रहा है, और कोई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ये हो गया, और ये बस गोवा और तेलंगाना ना, गोवा और तेलंगाना छूट रहा है। तो कांड के हटा गॉट, या गॉड कहिए, ठीक है, कांड के हटा गॉड ना, तो गॉट ऐसे लिखेंगे ना, गोवा और तेलंगाना, कांड के हटा गॉट। इससे आपका ये कवर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कर लगता है ना, कांड के हटा गॉट, ठीक है। चलिए इसके फीचर्स क्या हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की विशेषताएं क्या है ना, तो
यह राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के अंतर्गत काम करती है। और पुस्तकालय कर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के अनुसार लगता है। ठीक है। राज्य से गांव तक नेटवर्क बनाना, मुफ्त या कम शुल्क में सेवाएं प्रदान करना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य यही है कि कम से कम शुल्क या मुफ्त सेवाएं हम प्रदान कर सकें। ठीक है। और राज्य या गांव को पुस्तकालय से जोड़ सकें। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट ना। PRB इसको शार्ट में लिखा जाता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट ना। PRB 1867 इस प्रकार आएगा, तब भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। PRB प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट। चलिए देखते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट क्या है। देखिए जो न्यूज़पेपर, ये सूचनाएं जो प्रिंट फॉर्म में आपको मिलती हैं ये इसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1967 में। इसके बारे में देखते हैं। यह अधिनियम भारत में प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। ठीक है। नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। अब देखते हैं कि क्या प्रावधान है। तो आपको ये याद रखना है कि 1967 में आया ना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट। ये कब आया है? 1867 में आया है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। डिक्लेरेशन प्रावधान क्या थे, घोषणाएं क्या क्या हुई। प्रेस शुरू करने से पहले घोषणा आवश्यक है। ठीक, आपको बताना आवश्यक है। प्रकाशक और प्रिंटर की जानकारी अनिवार्य है। कहाँ से कौन सी सूचनाएं पब्लिश हो रही हैं, कहाँ से प्रिंट हो रही हैं, ये जानकारी देना सरकार को आवश्यक है। प्रतियां सरकार को जमा करना, कम से कम एक प्रति सरकार को जमा करना। ठीक है, इसके प्रावधान थे PRB के। ठीक, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं। प्रकाशन को नियंत्रित करना। कौन क्या छाप रहा है, ये एक निगरानी में होगा तो सभी चीजें सही से छपेंगी। ठीक है। अभिलेख बनाए रखना, और जब सरकार को आप एक प्रति भेजते हैं तो उससे एक रिपोजिटरी तैयार होती है, तो अभिलेख बनाए रखना इसका उद्देश्य है इस एक्ट का। चलिए अगला टॉपिक है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। ये देखिए 1954 में स्वतंत्र होने के बाद आया है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। इसका अर्थ क्या है? इसे वैधानिक जमा अधिनियम भी कहा जाता है। वैधानिक जमा अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है प्रकाशकों को अपनी पुस्तकें और समाचार पत्रों की प्रतियां निर्धारित पुस्तकालयों में जमा करना अनिवार्य है। ठीक है ना, प्रकाशकों को अपनी पुस्तकों और समाचार पत्रों की प्रतियां निर्धारित पुस्तकालयों में जमा करना अनिवार्य है। तो देखिए डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के नियम के अनुसार कौन कौन से निर्धारित पुस्तकालय थे, तो ये 4 थे ना, 4। पहला काने मेरा पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय कहाँ है? चेन्नई ना, चेन्नई। ठीक है, काने मेरा पुस्तकालय चेन्नई। ठीक ना। और दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कर लीजिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे शॉर्टकट में DPL भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जिसका नाम फिलहाल में बदल गया है, जो महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय हो गया है ना। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, सोसाइटी लाइब्रेरी या महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय ना, महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय। ठीक है, या तो इसको ये भी कह सकते हैं ना, महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय। ये कहाँ है? नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको, ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। ठीक, और चौथा क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। ये कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता।
ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, अपनी पुस्तकों को या और समाचार पत्रों को, देखिए समाचार पत्र भी जहाँ से जो पब्लिशर होगा इनको एक प्रति भेजना होता है ना, की प्रतियां निर्धारित पुस्तकालयों में जमा करना होता है। ये 30 दिनों के अंदर भेजना होता है, 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 दिनों के अंदर भेजना होता है, भेजना होता है। देखिए चारों जगह यहाँ एक एक प्रति हर एक प्रकाशक को कानेमेरा, दिल्ली, एशियाटिक या महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय में 30 दिन के अंदर अपनी एक प्रति को भेजना आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं, ये देखिए वही है जो पीछे बताया गया है कि पुस्तकालय कहाँ कहाँ भेजना होता है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी या महाराष्ट्र केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, ठीक है। चलिए इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है ना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 जो आया है उसका क्या महत्व है, तो ज्ञान का संरक्षण, देखिए 4 जगह भेजा जाएगा तो वो चारों जगह उसकी प्रति को संरक्षित किया जाएगा, तो स्वतः ज्ञान का संरक्षण हो जाता है। बिब्लियोग्राफिक नियंत्रण, हर जगह एक बिब्लियोग्राफिक बनेगा जहाँ हर एक पुस्तक का एक एड्रेस या बिब्लियोग्राफिक एक ग्रंथ सूची होती है, ठीक है, तो हर एक पुस्तकालय की सूची में वह पुस्तक संरक्षित या वह पुस्तक होगी, ठीक। शोध में सहायता, ये भारत के नक्शा में आप देखेंगे तो चारों कोनों के हिसाब से यह अपनी प्रतियां चारों कोनों में भेज देते हैं। तो इस प्रकार वहाँ के रिसर्चर, चारों दिशाओं के रिसर्चर या सभी जगह के रिसर्चर इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम से रिलेटेड, देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ये देख लेते हैं। ये आपका पूछता है कि सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ, तो तमिलनाडु 1948 में, ठीक है। फादर्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पूछता है ना, यहाँ फादर लिखा है, आप समझ जाइए कि फादर्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ठीक है, ये किसको कहते हैं, डॉक्टर सारंगनाथन को या जनक कह लीजिए, ठीक है। PRB प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1900 कब आया, 1967 में, ठीक है, 1967 में आया है। और डिलीवरी एक्ट, डिलीवरी बुक एक्ट, डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है, डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया है, 1954 में आपका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये ईयर इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तीनों टॉपिक से हमने क्या क्या पढ़ा है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और पुस्तकालय अधिनियम पढ़ा है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पढ़ा है, और वो 1867 में PRB प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट पढ़ा है ना। तो यहाँ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से क्वेश्चन जो आ सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी एंड न्यूज़पेपर जो 1954 में आया, ठीक है। ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आपका 1948 से स्टार्ट है, ठीक है। और आपका एक PRB प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, ठीक है, ये 1867 वाला। इन तीनों टॉपिक को हमने देखा है पीछे, अब इसी से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भारत में पुस्तकालय विधान का जनक किसे माना जाता है, तो अभी पीछे हम देख के आए हैं डॉक्टर सारंगनाथन को। अगला देखते हैं, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ, 1948 में, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर, लाइब्रेरी चेस किसका एक प्रमुख तत्व है, तो लाइब्रेरी चेस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में हमने देखा है 7 स्टेट में था, कांड के हटा गॉट, इससे आपके सारे स्टेट जहाँ जहाँ टैक्स लगता है कवर हो जाएंगे। कांड के हटा गाट, कांड के हटा गाट, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा और ये तेलंगाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में, ठीक है, कांड के हटा गाट, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो प्रेस
एंड पुस्तक पूछ रहा है PRB ना, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, ठीक, कब हुआ? तो ये आपका 1867 में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको लीगल डिपोजिटरी एक्ट या प्रेस एक्ट किस नाम से जाना जाता है? तो आप लीगल डिपोजिट एक्ट इस नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। लीगल डिपोजिट एक्ट, जो 4 जगह हमने देखा है कि 4 जगह वो क्या होती हैं, 30 दिन के अंदर पब्लिशर को बुक डिपॉजिट करना होता है ना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है डिलीवरी एक्ट के तहत कौन सा पुस्तकालय पुस्तकें प्राप्त करता है? डिलीवरी एक्ट के तहत चारों पुस्तकालय प्राप्त करते हैं, तो चारों में से किसका नाम यहाँ दिया हुआ है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का, तो यही सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने पुस्तकालय अधिनियम लागू किया? तमिलनाडु में कब हुआ? 1948 में। तो पूछ रहा है 1948 के बाद 1960 में, 60 में हुआ था। 1960 में कहाँ हुआ था? यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो 1960 में कहाँ लागू हुआ? तो कांड के हटा, आंध्र प्रदेश में ना। ता एंड का में हमारा वो ट्रिक था ना, ये पीछे हमने पढ़ा था एंड का म, तो आपका यहाँ से मिल गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आप ये ट्रिक याद कर लेंगे ना, तो आपको क्रम में लगाना होगा तब भी हो जाएगा, ईयर पूछेगा तब भी हो जाएगा, और किसके बाद या किसके पहले कहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ, ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है पुस्तकालय विधान लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं, फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यही सही होगा, फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुस्तकालय विधान की विशेषता नहीं है? तो पुस्तकालय विधान की विशेषता नहीं है लाइब्रेरी टैक्स, फ्री सर्विसेज, कमर्शियल प्रॉफिट और स्टेट कंट्रोल। लाइब्रेरी टैक्स इसमें लगता है, फ्री सर्विसेज रहती है, स्टेट इस पर राज्य का नियंत्रण रहता है, कमर्शियल प्रॉफिट व्यावसायिक लाभ के लिए काम नहीं किया जाता है, ठीक है। इस अधिनियम की ये विशेषताएं नहीं है। चलिए अगला है आप लास्ट प्रश्न है लीगल डिपॉजिट किससे संबंधित है? लीगल डिपॉजिट सबमिशन ऑफ बुक से, जब कोई पब्लिशर 4 जगह अपने पुस्तकों को भेजता है तो वह लीगल डिपॉजिट होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो, उपयोगी है आपके लिए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं या किसी और के काम में आए तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम थोड़ा सुधार करेंगे ताकि आपको ये क्लास और अच्छी और उपयोगी लगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, और सुझाव के साथ हम अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।